जय हिंद। इस वीडियो में आपको 1 से 100 तक के वर्ग करना बताएंगे ट्रिक से। यदि आपको वर्ग याद नहीं होता और वर्ग निकालने में यदि आप कमज़ोर हैं और मैथ से यदि आपको डर लगता है तो इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। इस वीडियो में आपको बिल्कुल ट्रिक से बताएंगे वर्ग निकालना। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं 100 के आसपास का वर्ग, उसके बाद 100 से ज़्यादा का बताएंगे और 100 से कम का भी बताएंगे और 100 से बिल्कुल जीरो लेवल तक के 1 तक का हम आपको वर्ग करना सिखाएं कैसे ट्रिक से किया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए 100 से ज़्यादा वाला का वर्ग कैसे किया जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे पहला नंबर में कि 102 का वर्ग करना आपको है कि 102 का वर्ग क्या होता है सर। तो देखिएगा इसका ट्रिक क्यों होता है। तो 100 से कितना ज़्यादा है जो आपको देखना है, 2 ज़्यादा है। 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 को आपको वर्ग कर देना। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखना है। यानी 100 के पास वाले डिजिट है, यानी 100 का वर्ग है, 100 के नज़दीक है। 102 तो 100 का नज़दीक है। तो 100 से कितना ज़्यादा है सर, 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन इसको 2 डिजिट के साथ लिखेंगे यानी 04। और 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ये 2 को ऐड कर देंगे, यानी 2 को ऐड करेंगे तो 102 प्लस 2 104 हो जाएगा। इसका वर्ग यही होता है। 100 से पहले देख लीजिए 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 04 4 आएगा, लेकिन इसको 2 डिजिट में लिखने के लिए क्या करेंगे कि 04 लिख देंगे। अब क्या करें कि 102 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो इस 2 को जोड़ देंगे तो 102 प्लस 2 104 आ। इसी तरह से दूसरा लेंगे कि 105 का वर्ग, आपका जो भी मन में वो ले सकते हैं। तो 105 का वर्ग कैसे करेंगे, तो 100 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो ये 5 का वर्ग कर देंगे। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, यानी इसमें ऑलरेडी 2 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या करें कि 105 है सो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, तो 105 में 5 जोड़ देंगे तो 110 आ जाएगा। यानी कि 105 का वर्ग होता है 110 25। इसी तरह से तीसरा करेंगे। मान लीजिए कि 110 है, 110 का आपको वर्ग करना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखना है कि 100 से कितना ज़्यादा है। तो 10 ज़्यादा है सर, तो इस 10 का पहले वर्ग कर लेंगे। तो 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा, 10 का वर्ग करेंगे तो 100, लेकिन हमको 2 ही डिजिट तक लिखना है, तो यानी हम डबल शून्य दे देंगे और हाथ में रह जाएगा 1, ये रह जाएगा कैरी 1 रह जाएगा। उसके बाद 110 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा, तो 110 में 10 जोड़ देंगे तो 120 आ जाएगा, लेकिन पहले से 1 है तो 121 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए 110 का वर्ग आपको करना, तो 110 है तो 100 से कितना ज़्यादा है, 10 ज़्यादा, तो 10 का वर्ग किए तो 100 आ गया, लेकिन हमको लिखना है 2 डिजिट हमको लिखना है। तो 2 डिजिट में डबल शून्य आएगा, कैरी बाकी रह जाएगा 1। उसके बाद 110 में कितना ज़्यादा है, 100 से 10 ज़्यादा है, तो 110 में 10 जोड़ दिए तो 120 आ गया, और एक पहले से था तो 121, यानी 110 का वर्ग कीजिएगा तो 121 डबल जीरो आ जाएगा। चलिए दोस्तों अब दूसरा पार्ट देख लेते हैं पाठक कि 100 से कम रहेगा तो क्या होगा। ये तो 100 से ज़्यादा वाला था, ये तो 100 से ज़्यादा वाला था। अब 100 से कम रहेगा तो इसका वर्ग कैसे निकाल पाएंगे। मान ले जाए 98 का आपको वर्ग निकाल, 100 से कम है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 100 से कितना कम है जो देखेंगे, ये 2 कम है। 100 से कितना कम है, -2 कम है, यानी 100 में यदि 2 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। यानी 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का पहले वर्ग कर देंगे। तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखना है तो 04 आ जाएगा। 2 डिजिट के साथ करेंगे तो 04। उसके बाद 98 में 100 में कितना कम है, 2 कम है, तो इस 2 को घटा दीजिए, इस 2 को घटा दीजिए, तो 98 में से 2 जाएगा तो 96 बचेगा। फिर से समझ लीजिए 100 से कितना कम है सर, 2 कम है, तो 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखना है तो 04।
अब 2 डिजिट हो गए, अब बचा 98। तो इस 100 में से कितना कम था? 2 कम था, तो इस 2 को 98 में से 2 घटा दिए तो आ गया 96। मतलब जो 100 में से कम रहेगा उसको सबसे पहले आपको वर्ग कर देना है, 2 डिजिट में लिख देना, और जो कम रहेगा दिए गए संख्याओं में से घटा देना। तो 98 था और 2 कम था, तो 100 तो 98 में से 2 घटा दिए तो 96 आ गया। इसी तरह से इसमें दूसरा नंबर देख लीजिए, ये पहला था, ये दूसरा। मान लीजिए 96 का वर्ग आपको करना है, तो 96 का वर्ग करना है सर, तो क्या होगा? तो 100 में कितना कम है? 4 कम है, यानी 4 जोड़ देंगे इसमें तो 100 हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको 4 का वर्ग करना, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाए, यानी 2 डिजिट इसमें है, हमको इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करें कि इस 2 डिजिट का तो काम हो गया। अब इस 100 जो इस 4 कम है, इस 96 को 4 घटा देंगे। जो इस 100 में 4 कम था, तो इस 96 में से 4 को घटा देंगे, तो 96 में से 4 जाएगा तो बचेगा 92, यानी कि 96 का वर्ग होता है 92 16। फिर से देख लीजिए, 100 में से कितना कम था सर? 4 कम था, तो इस 4 को वर्ग कर दिए तो 16 आ गया, इसमें 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब जो 4 कम था वो 96 में से 4 घटा दीजिए, 96 में से 4 घटा दीजिए, तो 96 में से 4 जाएगा तो 92 आ जाएगा। एक और देख लीजिए, तीसरा नंबर। मान लीजिए 92 का स्क्वायर आपको करना है, कि 92 का स्क्वायर क्या होता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले देखें कि 100 में कितना कम है, तो 8 कम है। तो सबसे पहले ये 8 का स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, मतलब 2 डिजिट है। 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करें कि जो 92 है, 92 में जो कम रहा था उसको घटा देंगे, तो 92 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 84। 92 में से 8 जाएगा तो 84 बचेगा। अब 50 के नज़दीक देखेंगे, किसी भी संख्या में आप 24 को जोड़ सकते हैं और 24 को घटा करके वर्ग कर सकते हैं। तीसरा देखेंगे, 50 के ऊपर रहेगा और 50 के नीचे रहेगा तो कैसे वर्ग निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं 50 के ऊपर वाला। मान लीजिए 51 का आपको वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 50 से कितना ज़्यादा है जो आपको देखना है। तो 50 से +1, 1 ज़्यादा है, तो 1 का आपको पहले वर्ग कर देना है। तो 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखना है, यानी 0 1 लिखना है। अभी 1 जो ज़्यादा है आपको 25 में ऐड कर देना है, 25 में जोड़ना है और 25 में घटा। 50 ज़्यादा रहेगा तो 25 में इसको जोड़ना है, अब 50 से कम रहेगा तो 25 में घटाना। तो 25 में 1 जोड़िएगा तो 26 हो जाएगा। इस वाले टाइप को फिर से देख लीजिए कि 51 का स्क्वायर आपको करना है, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 0 1 लिखेंगे, यानी 1 आएगा, लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखेंगे तो 0 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करें कि 50 से 1 ज़्यादा, तो जब भी 50 से ज़्यादा रहे 24 तक, यानी 50 और 24 को जोड़ेंगे तो 74 तक के वर्ग में आपको 25 में जोड़ना है। उसी तरह से 25 में जोड़ना, तो 50 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा, तो 25 और 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। इसी तरह से इस टाइप में इसका दूसरा समझ लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे 54 का आपको वर्ग करना है सर, कि 54 का वर्ग क्या होता है। तो 54 का वर्ग सबसे पहले देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो 4 का इसको वर्ग कर देंगे, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा है, तो ये 25 को 25 में ऐड कर देंगे। जब भी 50 से ज़्यादा रहेगा तो 25 में ऐड करेंगे, तो 25 और 4 29 होगा, यानी कि 54 का वर्ग कीजिएगा तो 29 16 हो जाएगा। एक बार और इसको फिर से समझ लीजिए, 50 से कितना ज़्यादा है? 4 ज़्यादा, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 होगा, यानी इसमें 2 डिजिट है। अब 4 जो ज़्यादा है उसको 25 में ऐड करना, 50 से ज़्यादा रहेगा तो 25 में ऐड करना, और 50 से कम रहेगा तो 25 में घटाना, तो 25 से 4 29 होता है। चलिए दोस्तों देख लिए। अब 50 से कम रहेगा तो क्या करेंगे? 50 से कम रहेगा तो इस टाइप में सबसे पहला देख लीजिए, मान लीजिए 48 का वर्ग आपको करना है, तो इसमें क्या करेंगे? तो 50 में कितना कम है? 2 कम है,
50 में कितना कम है, 2 कम है, तो इस 2 का पहले वर्ग कर लेंगे। तो 2 का वर्ग होगा 0,4, 4 आएगा लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखना है, तो 0,4 लिखेंगे। अब 50 में से 2 कम है तो 25 में ही 2 को घटा देंगे। 50 से ज़्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ेंगे, और 50 से कम रहेगा तो 25 में घटाएंगे। तो 25 में से 2 जाएगा तो बचेगा 23। फिर से समझ लीजिए, 48 था तो 50 में कितना कम है, 2 कम है, तो इस 2 को घटा देंगे। 2 का पहले वर्ग करेंगे तो 4 आएगा लेकिन 2 डिजिट के साथ लिखें 0,4। अब 25 में से 2 कम है कर देना। अब जब 50 से ज़्यादा रहेगा तो 25 में जोड़ना है, और 50 से कम रहेगा तो 25 में घटाना। तो 25 में से 2 चला जाएगा तो 23 आ जाएगा। इस टाइप में दूसरा नंबर समझ लीजिए। मान लीजिएगा जाए कि 45 का आपको वर्ग करना है, तो 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो इस 5 को सबसे पहले वर्ग कर लीजिए। तो 25 होगा, इसमें 2 डिजिट है। उसके बाद आपको क्या करना है कि 50 में कितना कम है, 5 कम है, तो इस 25 में 5 को आपको घटाना है। जब भी 50 से कम रहे तो 25 में आपको घटाना, तो 25 में से 5 चला जाएगा तो 20 आ जाएगा, यानी 45 का वर्ग कीजिएगा तो 20 25 हो जाएगा। यदि आपको इन सभी मेथड जो ट्रिक है बनाने का याद आपको नहीं रहता, तो आपको रामबाण भी याद रख सकते हैं कि यदि आपको जैसे 18 का स्क्वायर करना है तो इसको a + b के होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हैं। तो इसका फार्मूला होता है a² + 2ab + b²। लेकिन इसका शर्त क्या है सर, कि इसमें जो बीच में प्लस आपको प्लस नहीं देना। जैसे सबसे पहले 8 का वर्ग करना है, तो 8 का वर्ग होता है 64, तो 64 में 1 डिजिट लिखेंगे यानी 4, लेकिन हाथ में रह जाएगा 6। अब बोल रहा है 2ab, तो 8 की गुना 1 से करेंगे तो 8 हो जाएगा, और फिर गुना 2 करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, और पहले से 6 था तो 16 4 20 और 2 22, बाकी हाथ में रह जाएगा 2। फिर लास्ट में 1 का वर्ग करेंगे तो 1 का वर्ग होता है 1, और 1 हुआ, अब पहले से 2 है, 2 1 3, यानी 18 का वर्ग होता है 324। फिर से देख लीजिए, 8 का आप सबसे पहले वर्ग करेंगे तो 8 8 64 होगा, लेकिन 1 डिजिट के साथ लिखना है 4, हाथ में रह गया 6। अब बोल रहा है 2ab, प्लस नहीं देना है, 2ab तो 2, तो यहाँ करेंगे 1 गुना 8 करेंगे तो 8, और फिर 2 से गुना करेंगे तो 8 दूनी 16, 16 और पहले से 6 था तो 16 4 20 2 22, यहाँ के 22 के लिख दिए 2, बाकी हाथ में रह गया 2। अब यहाँ पे लास्ट में a² है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 और पहले से 2 था तो 1 और 2 3 हो गया। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप इस तरह के सवाल आसानी से बना लेंगे, और इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।